नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, साल 2022 का भविष्यफल उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन्हें अपने जन्म की तिथि मालूम नहीं है। आपको भी अपने भविष्य को लेकर अनेक प्रकार के प्रश्न मन में आ रहे होंगे। वर्ष 2022 नई अपेक्षाओं का वर्ष है, क्योंकि जिस प्रकार पिछले कुछ वर्ष कोरोना संक्रमण की भेंट चढ़ गए और उनसे जीवन में विभिन्न प्रकार की विषमताओं का जन्म हुआ, उनको लेकर लोगों के मन में भय और अनिश्चितता का माहौल है। ऐसे में वर्ष 2022 का राशिफल आपके लिए लेकर आ रहा है उन सभी जिज्ञासाओं का हल जो आप अपने मन में सोच रहे हैं। इससे आपकी समस्याओं का हल भी होगा और आपको भविष्य में आगे सोचने का मौका मिलेगा तथा परिस्थितियों को जानकर आप नए कदम उठा सकते हैं। राशिफल 2022 के अनुसार बी अक्षर वाले लोगों के लिए साल 2022 किस प्रकार के परिणाम प्रदान करने वाला होगा, यह सब कुछ आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। चार्ल्डियन न्यूमरोलॉजी के अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला का बी अक्षर अंक 2 के अंतर्गत माना जाता है और अंक 2 को अंक शास्त्र में चंद्रमा के अधीन माना गया है। यदि ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो बी अक्षर रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत आता है। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी भी चंद्रमा ही होते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वह सभी जातक जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के बी अक्षर से शुरू हुआ है, उनके ऊपर चंद्रमा का मुख्य प्रभाव होता है। इसके अतिरिक्त यह वृषभ राशि के अंतर्गत आता है, जिसके स्वामी ग्रह शुक्र हैं। इस प्रकार वर्ष 2022 का राशिफल चंद्रमा और शुक्र के मुख्य प्रभावों को दर्शाते हुए आपको शुभाशुभ परिणाम प्रदान करेगा। शुक्र और चंद्रमा दोनों ही महिला प्रधान ग्रह हैं, इसलिए बी अक्षर की महिलाओं के लिए तो यह वर्ष और भी ज्यादा महत्वपूर्ण और अनुकूल साबित होगा। बी अक्षर के लोग अधिकतर क्रिएटिव और सौंदर्य को पसंद करने वाले होते हैं। आइए अब हम जानते हैं बी नाम वालों का राशिफल 2022 और आपको बताते हैं कि आपके लिए साल 2022 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यवसाय की। यदि आपके करियर और व्यवसाय की बात की जाए तो वर्ष 2022 आपको अपने करियर में कुछ नए बदलाव देने की संभावना दर्शा रहा है। यदि आप नौकरी करते हैं तो वर्ष की शुरुआत काफी अनुकूल रहेगी। आपने जो मेहनत की है उसके उत्तम फल आपके सामने होंगे और उसी वजह से आपको स्वयं पर भरोसा करने का और भी मौका मिलेगा, जिससे आपके करियर में बढ़ोतरी होगी। जनवरी से फरवरी के बीच का समय कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव ला सकता है। आपको कठिन मेहनत करनी होगी। यह वर्ष मेहनत करवाएगा, लेकिन वह मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए बिना सोचे मेहनत करना जारी रखें ताकि आने वाले समय में आपको अपने करियर में अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त हो सके। जनवरी से फरवरी के बीच आपको कोई ऐसा काम मिल सकता है जो काफी मेहनत और समय लगाने वाला हो, इसलिए आपका सारा ध्यान अपने काम पर रहेगा और इसकी वजह से आप अब वर्कहॉलिक हो सकते हैं। वर्ष का पूर्वाध आपकी नौकरी के लिए अनुकूल रहेगा। वर्ष के मध्य में आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी और वर्ष के उत्तरार्ध में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपको सितंबर से नवंबर के बीच पदोन्नति का अवसर मिल सकता है। हालांकि इस दौरान आपका कोई विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश भी करेगा, लेकिन आपको उसको खोजना होगा और समय रहते ही उसकी पहचान करें ताकि आपकी पदोन्नति में किसी प्रकार की कोई बाधा न आए। अच्छा काम करना आपके लिए फलदायी रहेगा। व्यापार करने वाले लोगों के लिए वर्ष की शुरुआत तो अच्छी रहेगी, लेकिन काफी तनाव आपके ऊपर रहेगा। आप अपने व्यापार में यदि किसी से कर्ज लिया हुआ है तो उसका दबाव आपके ऊपर पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआत में आपको अच्छे परिणाम मिले और आपका व्यापार अच्छी प्रगति करे, लेकिन अप्रैल से जुलाई के बीच का समय कुछ कमजोर रहेगा। इस अवधि में आपको खूब मेहनत के साथ साथ यह भी सोचना होगा कि अपने व्यापार को नई दिशा देने की कोशिश किस प्रकार की जाए ताकि आप अपने व्यापार में चली आ रही समस्याओं को दूर कर पाएं। इसमें आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद भी लेनी पड़ सकती है। व्यापारिक साझेदार से झगड़ा होने अथवा कहासुनी होने की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए आपको इस स्थिति से बचने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह आपके व्यापार के लिए किसी भी तरह से अनुकूल स्थिति नहीं होगी। यदि व्यवसाय में लाभ की उम्मीद रखते हैं तो उसके लिए मार्च से अगस्त के बीच का समय अनुकूल रहेगा। अप्रैल से मई के बीच में आपको विदेश यात्रा करने का मौका मिल सकता है। दिसंबर के महीने में आपको अपने काम में कुछ बदलाव करने की स्थिति बन सकती है। आइए अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। यदि वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो वर्ष की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर रहेगी। आपको अपने दाम्पत्य जीवन में तनाव और संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है।
जीवन साथी के स्वभाव में उग्रता और गुस्सा स्पष्ट रूप से परिलक्षित होगा, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में तनातनी और गुस्सा बढ़ सकता है और रिश्ता टूटने की कगार पर भी आ सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए वाद विवाद से पूरी तरह दूर रहें और जीवन साथी को शांत होने पर अच्छे से समझाने का प्रयास करें। हालांकि मार्च के बाद से आपको इस स्थिति में सुधार दिखाई देने लगेगा और जीवन साथी के स्वभाव में बदलाव भी आएगा, लेकिन पूर्ण रूप से बदलाव आने में अगस्त तक का समय लग सकता है। तब तक थोड़ा सावधानी रखें ताकि किसी प्रकार की अनुचित बात आप दोनों के मध्य ना हो। जीवन साथी को वर्ष की शुरुआत में कुछ शारीरिक कष्ट भी हो सकते हैं, इसलिए समय रहते उनका उपचार कराएं। आपके जीवन साथी को मानसिक तनाव के कारण उन्हें आपकी वास्तव में आवश्यकता होगी। ऐसे स्थिति में एक अच्छे जीवन साथी का फर्ज निभाते हुए उन्हें पूरी तरह से सहयोग दें और उनके साथ कुछ समय बिताएं, जिससे कि उन्हें आपको और बेहतर तरीके से समझने का मौका मिले। आपकी संतान इस वर्ष अच्छी तरक्की करेगी, लेकिन वर्ष के मध्य में अर्थात मई से लेकर अगस्त के बीच में उन्हें कुछ मानसिक और शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, इसलिए उनका ध्यान रखें। आइए अब बात करते हैं आपके शिक्षा के बारे में। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष की शुरुआत अनुकूलता लेकर आएगी और आपको उच्च शिक्षा में उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। आप में से कुछ विद्यार्थियों को कोई बड़ी उपलब्धि भी मिल सकती है। आपकी मेहनत सफल होगी और आप अच्छी तरक्की प्राप्त कर पाएंगे। इंजीनियरिंग, फाइनेंस, बैंकिंग से जुड़े विद्यार्थी और भी अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस वर्ष आपको थोड़ी सी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि सफलता मिलने की आंशिक संभावना ही नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में ज्यादा मेहनत ही आपका एकमात्र विकल्प होगा। आपके लिए अप्रैल से जुलाई के बीच का समय काफी हद तक अनुकूल हो सकता है। विदेश जाकर पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो वर्ष का मध्य कुछ अच्छे परिणाम प्रदान करने वाला साबित हो सकता है और आपको विदेश जाकर पढ़ने का सुनहरा अवसर मिल सकता है। आइए अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन के बारे में। यदि प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम संबंधी मामलों के लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी है। आप प्यार के सागर में अच्छे गोते लगाएंगे और अपने प्रियतम के दिल के काफी निकट रहेंगे। आपको वर्ष के अंतिम महीनों में अपने प्रियतम से विवाह करने में सफलता मिल सकती है, लेकिन वर्ष का मध्य अपेक्षाकृत कमजोर रहेगा और रिश्ते में गलतफहमी जन्म ले सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से नाराज हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें मनाने की कोशिश करें, क्योंकि प्यार का रिश्ता रूठने मनाने का होता है। एक अच्छे प्रेमी के रूप में उनका साथ दें और उनसे बातचीत करके उनके मनोभावों को जानने का प्रयास करें। आप चंचल प्रवृत्ति के होने के साथ साथ क्रिएटिव व्यक्ति भी हैं। ऐसे स्थिति में अपनी क्रिएटिविटी का लाभ उठाएं और अपने प्रियतम के दिल को जीतने का प्रयास करें। उनके लिए अच्छे तोहफे लेकर जाएं और उन्हें साथ में कहीं अच्छी जगह घुमाने लेकर जाएं। इससे आपका प्रेम जीवन और भी अच्छा हो जाएगा और एक दूसरे से निकटता का आभास होगा। यह आपके रिश्ते को मजबूती प्रदान करेगा। आइए बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में। वर्ष की शुरुआत में आर्थिक तौर पर समय सामान्य रहेगा। आप काफी प्रयास करेंगे कि अपनी आमदनी में वृद्धि दर्ज कर सकें। यह प्रयास वर्ष के मध्य में जाकर सफल होगा और अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। जनवरी से फरवरी के बीच जहां एक तरफ आमदनी ठीक ठाक रहेगी तो वहीं दूसरी तरफ कुछ बेवजह के और कुछ गुप्त खर्चे भी होंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव लेकर आएंगे। लेकिन अक्टूबर से नवंबर के बीच का समय आर्थिक तौर पर सोचने समझने का होगा। इस दौरान किसी भी तरह का निवेश करना नुकसानदायक साबित हो सकता है। दिसंबर का महीना आर्थिक तौर पर अपेक्षाकृत अनुकूल नजर आ रहा है। तब आपको लाभ होने की स्थिति बनेगी। इस वर्ष आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। आपको अपने जीवन साथी के माध्यम से भी धन लाभ हो सकता है और ऐसा जनवरी और अगस्त के महीनों में संभव है। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। अगर स्वास्थ्य के नजरिए से देखें तो यह वर्ष आपके लिए मध्यम प्रतीत होता है। वर्ष की शुरुआत में ही स्वास्थ्य समस्याएं सामने आ सकती हैं। यदि आप महिला हैं तो आपको महिलाओं को होने वाली समस्याएं, मासिक धर्म से संबंधित समस्या और खून की कमी का शिकार होना पड़ सकता है। इसके विपरीत यदि आप पुरुष हैं तो आपको रक्त की अशुद्धि और अनियमित रक्तचाप का सामना करना पड़ सकता है। वर्ष के शुरुआती 2 महीनों में आपको जहां तक संभव हो मांसाहार करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे शारीरिक समस्याएं आपको घेर सकती हैं। मार्च से जुलाई के बीच का समय अपेक्षाकृत अच्छा रहेगा और इस दौरान स्वास्थ्य में सुधार होगा।
अगस्त से अक्टूबर के बीच आपको कमर में दर्द, पिंडलियों में दर्द और बुखार आने तथा पेट से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है। इन समस्याओं के प्रति थोड़ी सावधानी बरतें और समय रहते मेडिकल चेकअप कराएं ताकि इन समस्याओं से दूर रह सकें। योग और प्राणायाम का सहारा लें। नवंबर और दिसंबर के महीने अनुकूल रहेंगे और आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने में मददगार साबित होंगे। आप इस वर्ष थोड़े अलग स्वभाव में होंगे और आपका लापरवाही भरा रवैया हो सकता है जो स्वयं के प्रति होगा। इससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसलिए आपको प्रयास करने चाहिए कि स्वास्थ्य पर ध्यान दें, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध और अक्षत चढ़ानी चाहिए तथा भगवान शिव के किसी भी मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि वर्ष 2022 का यह भविष्य फल आपको आने वाली घटनाओं के प्रति सचेत करेगा और सही मार्ग चुनने में आपका सच्चा मार्गदर्शक साबित होगा। आप सभी का कल्याण हो।